पता है कि मैं अहमदपुर सियाल जंग में आया हुआ हूँ और आजकल जो है वो छुट्टियाँ चल रही हैं और हम इस वक्त टर्न हो रहे हैं दरबार बहू सुल्तान की तरफ। हम इस वक्त दरबार बहू सुल्तान पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं हमारे पीछे आज वैसे जुमे का दिन है लेकिन अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं इरफान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गपशप विद इरफान खान। आपको पता है कि मैं अहमदपुर सियाल जंग में आया हुआ हूं और आजकल जो है वो छुट्टियां चल रही हैं, ऑफ है। तो आज आपको जो विज़िट करवाना है, बहुत सारे पाकिस्तान से बाहर भी अकीदतमंद हैं उनके, तो आज हम जा रहे हैं दरबार बहू सुल्तान पर। तो आपको आज दिखाते हैं दरबार बहू सुल्तान के बारे में, आपको बताते भी हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जी व्यूवर्स, तो हम इस वक्त टर्न हो रहे हैं दरबार बहू सुल्तान की तरफ। ये जो चौक है इसको घेलपुर कहते हैं, तहसील अहमदपुर सियाल। तो हम पहुंच आए हैं आलमोस्ट दरबार बहू सुल्तान। आप अगर देखें गौर से तो आपको उनके मीनार नज़र आ रहे होंगे। जो जितने भी अकीदतमंद हैं इस दरबार के, तो उनको आइडिया हो गया होगा कि हम आलमोस्ट उस एरिया में आ चुके हैं। तो आपको दरबार का जो है वो तफसीली हम दौरा करवाएंगे। तो हम दरबार पे आ गए हैं। तो यहाँ देखें बड़ा वसी लंगर का निज़ाम चल रहा है माशाल्लाह। और जो अकीदतमंद हैं, चाहने वाले हैं, जो पूरे मुल्क से आए हुए हैं, तो वो यहाँ पे जो है लंगर उनमें तकसीम किया जाता है। और ये लंगर का सिलसिला 24 घंटे चलता रहता है। यहाँ पे कोई वो रोक टोक नहीं होती, कोई फ़र्क नहीं समझा जाता। जो भी आते हैं अकीदतमंद, वो यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है वो लंगर की तकसीम यहाँ पे की जाती है। हम इस वक्त दरबार बहू सुल्तान पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं हमारे पीछे आज वैसे जुमे का दिन है लेकिन यहाँ पर रश जो है वो आलमोस्ट आपको हर टाइम नज़र आएगा। और नॉर्मल दिनों में भी यहाँ पर बाकायदा आपको अकीदतमंद नज़र आएंगे जो यहाँ पर दरबार पर अपनी हाज़िरी देने आते हैं। के दरबार में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ नज़र आई कि यहाँ जितने भी अकीदतमंद आते हैं तो उनका जो ये आपको पता है शूज़ रखने की जगह जो है बाकायदा यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ कोई इनसे पैसे वगैरह नहीं लिए जाते। ये बिला तफरीक आप यहाँ पे अपने जूते रखें और आप आराम से जो है वो ज़ियारत करें और उसके बाद जो है आप वापस आ सकते हैं। वो आरामगाह बनाई गई है जहाँ पूरे मुल्क से जो लोग आते हैं वो यहाँ बैठ सकते हैं, साए में, दरख्त के साए में जो है वो यहाँ पे बैठे हैं। सामने जो है एक बड़ा वज़ू खाना बनाया गया है क्योंकि जुमे का टाइम होने वाला है।
तो यहाँ जो है अभी जुमा की नमाज होगी। खड़े हैं दरबार बहू सुल्तान के तालाब पर। तो ये सुल्तान साहब का तालाब जो है मशहूर है। इसकी एक ख़ास वजह ये है कि यहाँ अक़ीदतमंद आते हैं, बहुत सारे पैसे जो है वो अक़ीदतमंद जो है यहाँ पर रखते हैं और वो पानी अंदर है। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो पैसे कभी भी ख़राब नहीं होते। हर हफ़्ते डेढ़ हफ़्ते के बाद वो पैसे निकाले जाते हैं और वो काबिल इस्तेमाल होते हैं, उनको कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। दरबार के अंदर वाले अहाते में है। इधर नमाज का टाइम होने वाला है और जो यहाँ का एक रूटीन है कि यहाँ नात ख़ानी होती है, कुरान ख़ानी होती है, तो नात ख़ानी चल रही है साथ साथ। और ये बहुत खूबसूरत अहाता है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जितने भी अक़ीदतमंद हैं वे पूरे मुल्क से आए हुए हैं। हत्ता कि हमें कुछ ऐसे अक़ीदतमंद भी मिले हैं जो मुल्क से बाहर से आए हुए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहू सुल्तान वो हस्ती हैं जिन्होंने इस खित्ते में जो है अपना रोल प्ले अदा किया और यहाँ पर इस्लाम का बोलबाला हुआ। उनकी जो अक़वाल हैं, उनके जो किताबें हैं, उनकी जो पोइट्री है, उसमें वो स्पिरिचुअलिटी की, सूफ़ीज़म की जो है वो आपको झलक नज़र आएगी और इसी वजह से यहाँ पर इस्लाम का बोलबाला हुआ। मैंने आपको पिछली तारीख़ों में भी बताया कि यहाँ पर 3 वजह से इस्लाम आया, सूफ़ी सेंट्स की वजह से, इन्वेडर्स की वजह से और ट्रेडर्स की वजह से। तो सूफ़ी सेंट्स में हज़रत सुल्तान बहू का जिक्र जो है वो काबिल फ़हरिस्त है। और यहाँ मुझे मौका दिया, ये स्पेशली मुझे परमिशन मिली इस बात की कि मैं अहाते में आके आपसे बात कर सकूँ और ज़ायरीन को लाइव जो है वो मैं दरबार साहब की ज़ियारत करवा सकूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हज़रत सुल्तान बहू के दरबार पर। हज़रत सुल्तान बहू के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अक़ीदतमंद तो जानते हैं, इसके अलावा जो
तारीख़ के हवाले से और इसके अलावा सूफ़ीज़म के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, बर-ए-सग़ीर के हवाले से अगर समझते हैं और तारीख़ को जानने की कोशिश करते हैं या दिलचस्पी रखते हैं, तो उनको ये पता होगा कि हज़रत सुल्तान बाहू 17वीं सदी में इस इलाके में, इस खित्ते में इस्लाम का बोलबाला किया। उनकी शायरी, उनका कलाम और उनकी जो अपीलिंग लाइफ था, जेस्चर था, उसकी वजह से जो है लोग उन्हें बड़ा इस्लाम की तरफ आए। सूफी सेंट्स की वजह से सबसे ज़्यादा जो है लोग वो इस्लाम के दायरा में दाखिल हुए। उसकी वजह इनकी स्पिरिचुअलिटी और इनकी जो अपीलिंग जेस्चर था, इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था, जिस तरह इन्होंने सादगी में, दरवेशी में अपने आप को जो है वो साबित किया, मोहब्बत बांटी लोगों में, उस वजह से इस खित्ते में, इस इलाके में जो है वो इस्लाम का बोलबाला हुआ। सुल्तान बाहू के कलाम आप अक्सर कसीदों में, काफ़ियों में, कवालियों में सुनते हैं, और वो आपको जो कलाम है, इनका कलाम आपको पंजाबी में मिलेगा, फ़ारसी में मिलेगा। तो ये सब इन्हीं की बदौलत है कि इनके चाहने वाले सारा साल आते रहते हैं, हर साल इनका उर्स भी होता है। लेकिन आप जब भी आएंगे इस दरबार में, आपको हमेशा लोगों की आमद का सिलसिला जो है इसी तरह नजर आता रहेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खलीफा दरबार हाजी अख्तर साहब के साथ, और ये जो है वो सुल्तान साहबज़ादा हबीब सुल्तान साहब के साथ होते हैं, उनके खलीफा हैं ये, और इन्होंने बड़ा तफसील के साथ हमें तारीख़ के बारे में बताया दरबार की, और दरबार के बारे में तफसीलन हमारा जो है वो दौरा करवाया। तो हम हाजी अख्तर साहब खलीफा जो हैं उनके हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। और व्यूवर्स, तो आज हम थे दरबार बाहू सुल्तान पर, जिसकी जो हिस्ट्री है उसके मतलब आपको बताया, और आपको तफसीली आज जो है हमने जो है वो विज़िट करवाया दरबार का। उनके अकीदतमंद जो थे, उनके जो चाहने वाले थे, इवन मियाँ वाली से बहुत सारे उनके अकीदतमंद हैं, पूरे मुल्क से हैं, मुल्क से बाहर से हैं। तो सब ने कहा था कि आप उस धरती पे आते जाते रहते हैं, तो हमें ज़रूर ज़ियारत करवाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपने अपने जो अकीदत है उस लिहाज से, उस हवाले से जो है आपने दरबार को देखा और उसकी तारीख़ के मुतल्लिक़ जाना। तो मेरी ये कोशिश जारी रहेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। और जिन दोस्तों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो तब तक मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।